राम राम सभी को। तो आज हम करेंगे भारतीय इतिहास के शॉर्ट वाइज क्वेश्चन और कल हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी। तो आज हम नंबर 1 पाषाण काल और नंबर 2 है हड़प्पा सभ्यता, इसके क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तु विशेषता संरचना मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं थी? आंसर है सी, आवासीय भवन। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग से आम जनता के लिए आवासीय भवन के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। स्तंभ, हॉल, गोदाम तथा विशाल आंगन मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग की विशेषता रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? आंसर है बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के दस्तावेज पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानघर होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी? आंसर है बी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से किए जाने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? आंसर है ए, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में प्रारंभ करवाया। सिंधु सभ्यता नगरीय जीवन की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता इसका शहरीकरण था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा जो कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से एक था, आज़ादी के पहले के भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया गया था? आंसर है सी, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से खालिस्तान भागों में विभाजित हैं। आंसर है ए, 2। अधिकांश हड़प्पा स्थलों को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक किला जो प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों के लिए था और दूसरा निचला शहर जहां व्यापार और आवास की व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? आंसर है ए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से किए जाने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर खालिस्तान की एक उपनदी के किनारे पर बसा था। आंसर है ए, साबरमती। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी साबरमती नदी की सहायक उपनदी है। लोथल एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है ए, 2 और 3 दोनों। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक मंदिर होता था। हड़प्पा सभ्यता में हर इमारत बलुआ पत्थर से बनी होती थी। ये दोनों गलत है। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक गढ़ होता था जो प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था, इसलिए कथन एक सत्य है। हड़प्पा सभ्यता के हर नगर में मंदिर होने का कोई
प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में संगठित धर्म या बड़े धार्मिक स्थलों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसलिए कथन 2 असत्य है। इसके अलावा हर इमारत बलुआ पत्थर से बनी नहीं थी, बल्कि इस सभ्यता में पकी हुई ईंटों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, इसलिए कथन 3 भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता में शहरों की योजना ऐसी सड़कों के साथ बनाई गई थी जो आमतौर पर दिशाओं के अनुदिश उन्मुख थी। आंसर है ए प्रधान। क्वेश्चन नंबर 11 है, महान अन्न भंडार के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था। आंसर है बी हड़प्पा सभ्यता। महान अन्न भंडार हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक था। यह मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख स्थल में पाया गया है जो कृषि उपज के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था। इसकी विशाल संरचना यह दर्शाती है कि हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडारण और वितरण की एक संगठित प्रणाली थी। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। आंसर है सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी। आंसर है ए आर एस बिस्ट। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जे पी जोशी ने की थी। वर्ष 1990-91 के दौरान आर एस बिस्ट के द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर खुदाई उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, धोलावीरा में निर्माण सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किस सामग्री का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। आंसर है बी पत्थर का। धोलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख नगर था में निर्माण सामग्री के रूप में पत्थर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। अन्य हड़प्पा स्थलों की तुलना में जहां मुख्य रूप से पकी हुई ईंटों का उपयोग होता था, धोलावीरा में चूना पत्थर और स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों का प्रयोग अधिक किया गया। यह नगर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित था और इसकी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली एवं स्थापत्य कला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था। आंसर है सी धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। आंसर है डी दहमदाबाद। दहमदाबाद हड़प्पा स्थल भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। यह हड़प्पा स्थल प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल बीपी बोपाडीकर द्वारा खोजा गया था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। गणवेरीवाला गवेरीवाल हड़प्पा स्थल बहावलपुर जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। सोर्तुगई हड़प्पा स्थल तखार प्रांत अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया। आंसर है डी सार्वजनिक अस्पताल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खंगोलिया वेधशाला पाई गई थी। आंसर है बी धोलावीरा गुजरात। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रथम खगोलीय वेधशाला गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित धोलावीरा में पाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। आंसर है ए हड़प्पा। वर्तमान में मोहनजोदड़ो हड़प्पा चंदड़ो कोट दीजी आदि सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान के साहिवाल जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी बीसीई में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता है। आंसर है डी हिंदू।
क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई से महान स्नानागार ग्रेट बाथ के अवशेष मिले हैं? आंसर है डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 22 है सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आंसर है बी, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई लगभग 39 फीट, चौड़ाई लगभग 23 फीट और गहराई लगभग 8 फीट है। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। हड़प्पा के उत्खनन से एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जहां से पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित है। राजस्थान के हनुमान जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। क्वेश्चन नंबर 23 हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से चिनाई वाली किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? आंसर है बी, जिप्सम का गारा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है डी, हड़प्पा स्थलों से मिले सावधानों में मृतकों को आमतौर पर गर्तों में दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी अव्यवस्था के लिए नालियों को खस्ता ईंटों से बनाया गया था। आंसर है ए, पक्की। क्वेश्चन नंबर 26 मोहनजोदड़ो नगर नियोजन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था? आंसर है ए, आयताकार। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन में आयताकार ग्रिड पद्धति का पालन किया गया था, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क लगभग 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? आंसर है बी, बृहत स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 28 मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? आंसर है ए, दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 29 है धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? आंसर है बी, 3। धोलावीरा गुजरात